नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये परम मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। आप में से जिसका फोन म्यूट नहीं हो वो म्यूट कर लेना, उनकी क्या आवाज इको हो रही है। आपका जो फोन है उसमें सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा पहली लाइन में, उसे बटन दबा दीजिए तो म्यूट हो जाएगा। इसमें अब अपन ने प्रारंभ किया है चौथा अधिकार। चौथे अधिकार का नाम है गुणव्रत अधिकार। क्या? हाँ, तृतीय पूरा हो गया। इसमें क्या दो अपेक्षा है। आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी उन्होंने टीका करी रत्नकरण श्रावकाचार्य की, तो उन्होंने अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत इन तीन को एक ही अधिकार में बोला कि ये एक ही अधिकार है। पंडित सदाशिव दास जी ने टीका करी तो उन्होंने ये तीनों को अलग अलग कर लिया कि एक गुण अणुव्रत का चैप्टर वो मध्यमास मधु के त्याग अष्ट मूल गुण के श्लोक तक ये हुआ तीसरा अधिकार। फिर गुणव्रत का नया चालू हुआ जिसमें 3 गुणव्रतों का वर्णन करेंगे और उसके अतिचार वगैरह दिखाएंगे, और 4 शिक्षा व्रतों का अलग चैप्टर हुआ। तो एक थोड़ा और क्लासिफिकेशन हो गया, उसको और कैटेगराइज कर दिया। तो अपन उसी प्रकार से कह रहे ताकि एक अणुव्रत का प्रकरण पूरा हो गया। अब ये जो व्रत चल रहे हैं ये सब क्या है, श्रावक के व्रत चल रहे हैं, तो एक अपेक्षा से एक ही अधिकार है। और थोड़ा उसमें अपन अंतर अधिकार कर दें कि सेक्शन चैप्टर के सब सेक्शंस, तो ये सेकंड सेक्शन कह लो कि यहाँ पर अभी गुण व्रतों का अधिकार या अंतर अधिकार या सेक्शन चालू हो रहा है, सब चैप्टर चालू होता है। तो अपन ने देखा था गुणव्रत जो है वे 3 प्रकार के हैं, और गुणव्रत का नाम गुणव्रत क्यों है, क्योंकि वे जो हिंसादि पाप हैं, सूक्ष्म भी पाप, उनसे विनिवृत्ति करवाते हैं, उनसे उनका त्याग कराने में कारण बनते हैं। जो अणुव्रत रूप 5 गुण व्रत हैं, अष्ट मूल गुण वाले व्रत हैं, उनको बनाए रखने में सहयोग प्रदान करते हैं, गुण का काम करते हैं। उपब्रहण ये शब्द दिया था ना कि उनमें वृद्धि कराने का कार्य करते हैं, इसलिए इनका नाम है गुणव्रत। कोई पूछे गुणव्रत को गुणव्रत क्यों कहते हैं या गुणव्रत किसे कहते हैं? जो अहिंसादि अणुव्रतों के गुणों की वृद्धि करे उन्हें गुणव्रत कहते हैं। ये एक लाइन की परिभाषा है। किसे कहते हैं गुणव्रत? कार्यों की नहीं, अहिंसादि क्या है? जो अहिंसा आदि अणुव्रतों के गुणों की वृद्धि करे, उन व्रतों को सुरक्षित बनाए रखे, उन्हें गुणव्रत कहते हैं। क्योंकि अहिंसा आदि अणुव्रत को कह के आए ना, सबसे पहला मूल व्रत है अहिंसा व्रत। उस अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए बाकी के 4 व्रत हैं। सत्य बोलेंगे तो अहिंसा बनी रहेगी, चोरी नहीं करेंगे तो अहिंसा बनी रहेगी, कुशील सेवन नहीं होगा तो अहिंसा बनी रहेगी, परिग्रह का परिमाण होगा कि परिग्रह अधिक नहीं चाहिए, इच्छाएं अल्प है तो अपने आप हिंसा अधिक नहीं करेगा, क्योंकि जिसको परिग्रह की इच्छा ज्यादा होगी तो वह हिंसा अधिक करेगा। तो मूल में एक व्रत है, कौन सा? अहिंसा व्रत। उस अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए या उसके गुणों की वृद्धि के लिए 4 और व्रत हैं, तो 5 हो गए। अब ये जो 5 अणुव्रत हैं, इन 5 अणुव्रतों के गुणों की और वृद्धि हो गई, ये बराबर सुरक्षित बने रहे, उसके लिए फिर 3 गुणव्रत है। समझ में? एक के ऊपर एक लेयर्स हैं, मतलब हमारे परिणाम, हमारे भाव सुरक्षित रहें, पापों में प्रवृत्त ना हो जाए, उसके लिए सुंदर सुंदर विधान है कि ऐसा ऐसा यदि किया जाएगा तो इसके पाप में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी जैसे अन्य जीवों के हो जाती। ठीक है? जैसे व्यक्ति घर में रह रहा है तो घर में रहते हुए उसको जो जो कुसंगतियां हैं या जो कुपोषण आदि बाहरी चीजें, बीमारियां हैं, उनसे वो क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। बराबर घर में रहे, घर के नियमों का पालन करे, भोजन आदि करे व्यवस्थित जैसा घर वाले कराते हैं, तो उसको बहुत सारी बाधाओं से बचना हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति इस जिनवाणी रूपी ग्रह में रहे, जिनवाणी माता की सुने, उसके अनुसार बताए गए पथ्य का सेवन करे, तो जो जगत की नाना दुर्गतियां हैं उनसे अपने आप बचता चला जाता है।
माता की गोद में रहेगा तो बालक अनाथ नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। जब भी भय लगता है तो बालक कहाँ चला जाता है? छोटा बालक हो, बड़े की बात नहीं कह रहे तो उसको भय लगे तो किसकी शरण में जाता है? भाग करके माँ के पास चला जाता है। ऐसे ही जब भी संसार से भय लगे तो ये भव्य जीव क्या करता है? माता जनवाणी माँ की गोद में आ जाता है और जनवाणी फिर जैसा कहती है उस प्रकार से परिणमन करता है। तो जरूर इसके भय जितने भी हैं, दुख हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो पहला जो व्रत है उसका नाम था 3 गुण व्रतों में से दिग् व्रत। इसके बारे में परसों पढ़ा था हमने, एक बार फिर से इसकी गाथा पढ़ते हैं। 68 नंबर की ऊपर लिखी है, मैं पढ़ता हूँ, आप दोहराना। दिग्वलयं परिगणितम् कृत्वा तोऽहं बहिर्न यास्यामि कृत्वा तो अहम, तो अ में अ साइलेंट है, अहम बहिर्न यास्यामि ऐसा पढ़ना है। कृत्वा तोऽहं बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपाप विनिवृत्यै। साथ में पढ़ते हैं, पढ़ना साथ में। दिग्वलयं परिगणितं कृत्वा तोऽहं बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपाप विनिवृत्यै। क्या अर्थ बताया था इसका? दिग्वलयम यानी दिग यानी दिशा, वलयम यानी समूह, दिशाओं का जो समूह है। कितनी दिशाएं बताई थी? 10। कितनी होती है? 4 होती है अभी तो 10 बोला। 10 सामान्य से 4 होती है, 4 की ही 10 होती है। 4 तो मुख्य दिशाएं हैं और उन दिशाओं के बीच में जो होती है उसको बोलते हैं विदिशा। पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। तो पूरब और दक्षिण के बीच में जो है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व, ईस्ट। और ये क्या है? साउथ। तो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट होती है ना दिशा, तो साउथ ईस्ट। फिर यहाँ पर है पश्चिम, क्या बोलते हैं? वेस्ट। और ये है साउथ, तो साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट क्या चीज है? साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में जो है वह साउथ वेस्ट है। फिर वहां क्या आ जाएगी? सामने ईस्ट, यानी ऊपर की तरफ इधर है ईस्ट, नहीं ये तो ईस्ट हो गई, ये वेस्ट है इधर, वेस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट है वो तीसरी विदिशा। और फिर बची अपनी नॉर्थ और ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये हो गई 4 विदिशा। आगम की भाषा में उसको बोलते हैं आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान। आप यदि पूजाएं पढ़ोगे या पढ़ते हो तो जैसे सिद्ध चक्र वगैरह आता है तो उसमें 4 तो दिशाएं होती है, वो कहते हैं आग्नेय दिशा। तो ये हुई अपनी ईस्ट, साउथ ईस्ट। यहाँ से चालू करेंगे, ईस्ट और साउथ के बीच से। तो उसे बोलते हैं आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। ये 4 विदिशा। तो कितनी हो गई? 4 और 4 8। तो और एक है ऊर्ध्व दिशा और एक है अधो दिशा। ये है 10 दिशाएं। इन दिशाओं का के समूह को बोला दिग्वलय। जो दिशाओं का समूह है उसको परिगणितम यानी मर्यादा करके, गणना कर ली उनकी। गणना यानी संख्या नहीं गिन ली कि इस दिशा में हम इतना जाएंगे, इस प्रकार की मर्यादा करना। पूर्व दिशा की तरफ जहां मैं रहता हूं वहां उस भूमि से, उस स्थान से मैं पूर्व दिशा में इससे आगे नहीं जाऊंगा। कहाँ तक नहीं जाऊंगा? तो अपने दिशाओं का किलोमीटर्स नहीं देख करके ये मान लिया कि हम उज्जैन के आगे नहीं जाएंगे, अथवा मध्य प्रदेश के बाहर नहीं जाएंगे। इधर से मध्य प्रदेश के बाहर मतलब पूरे गोलाकार से मध्य प्रदेश के बाहर नहीं जाएंगे। तो ये हो गई हमारी 8 दिशाओं संबंधी जानने की मर्यादा। और क्या बची? ऊपर कहाँ तक जाओगे? ऊपर हम जाएंगे गोमटगिरी तक। गोमटगिरी नाम का हमारा स्थल है, उस गोमटगिरी की भगवान की प्रतिमा के ऊपर नहीं जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा अभिषेक भी करना हुए तो कहाँ तक करेंगे? इस वो जो भी बनेगा, क्या बोलते हैं उसको, मंच, उसके ऊपर चढ़े जाएंगे। इससे ऊंचा हम नहीं जाएंगे। नीचे उतरना हुआ तो कहाँ तक उतरेंगे? हमारे यहाँ कुआं है, कुएं की सफाई करनी होती तो कुछ कुआं की जितनी गहराई है उस गहराई तक तो उतर सकते हैं,
अथवा समझ लो किसी को स्विमिंग की शौक आ रहा है, हम स्विमिंग में चले जाते नीचे, नहीं तो हो सकता है कोई पाताल पानी चले जा रहा, हमको वहां भी जाना है, तो नीचे यदि उतरेंगे तो कितना उतर सकते हैं कि 500 फीट 400 फीट, इससे ज्यादा नीचे हम नहीं उतरेंगे। कोई क्या है, किसी का खदान का काम रहता है तो खदान के काम में वो गहरी खुदाई करता है, कोई बोरिंग का, खैर बोरिंग में नीचे स्वयं को नहीं जाना पड़ता कुआं वगैरह खोदने के लिए, या मजदूरी करता हो, अंडरग्राउंड काम करता हो, कोई समुद्र में जाकर के पुल ब्रिजेस बनाता है तो उसको समुद्र के भीतर जाना पड़ता है। तो सबके अलग अलग प्रकार के काम है, किसी को ऊंचा उड़ करके, समझो एयरप्लेन पायलट है तो उसको ऊंचा भी जाना पड़ता है। तो वो अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की मर्यादा हो सकती है कि मैं ऊंचा कितना जाऊंगा ऊपर की ऊर्ध्व दिशा में, और अधो कितना जाऊंगा, इससे ऊंचा नहीं जाऊंगा, जमीन से 20,000 फीट ऊंचा नहीं जाऊंगा। इससे ऊपर भी जाएगा कैसे? जा सकता है ना, रॉकेट में बैठ जाए तो उसको ऊपर चला जाएगा। तो भाई आम व्यक्ति, वही तो कह रहे हैं कि आम व्यक्ति, हम आपसे कहते हैं आप त्याग कर दो, तो आपको कल को बोलने लग जाओ कि नहीं, हो सकता है कभी रॉकेट में बैठने का मौका मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। भाई आजकल बहुत खोजें हो रही है, चांद पे जाने के मौके आ रहे हैं, तो हो सकता है 10-20 साल में ऐसी अपने को व्यवस्था बन जाए तो मैं तो चले जाऊं। इसलिए मैं तो नियम लेने को तैयार नहीं हूँ। मतलब किसी से कहो ऐसी बात तो वो हो सकता है नहीं ले, हो सकता है कि आधे लोग तो लेंगे ही नहीं कि आप एक काम करो, आप देखो प्लेन में बैठोगे तो 20,000 फीट से ऊपर तो नहीं जाओगे, सामान्यतः 10,000 फीट ऊपर उड़ता है वो, ज्यादा से ज्यादा ऊंचा भी उड़ गया तो 15, 18, 20,000 फीट से ज्यादा नहीं जाएगा। तो तुम नियम ले लो कि जमीन से 20,000 फुट मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है, पर ले लोगे। बोले नहीं मेरे को तो साइंटिस्ट बनना है मैं बन गया साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोनॉट, वो बन गया तो मैं तो बहुत ऊंचा जाना है। तो मैं नियम ऊंचाई का इतना कम का नहीं लूंगा, ले तो सकता हूँ लेकिन फिर मैं थोड़ा नाप तोल करके कल आऊंगा और फिर बताऊंगा कि कितना जाए। ऐसे ही जमीन का, भाई आपको तो जमीन में नीचे नहीं जाना है, आपको तो व्यापार धंधा नहीं है, लेकिन किसी का हो सकता है तो वो जमीन में नीचे जाने के लिए रेडी है। 1 किलोमीटर नीचे भी जा सकता है, 1 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है, जमीन में नीचे 1 किलोमीटर जाना है ना, बहुत आगे चला गया। 1000 मीटर, 1000 मीटर बहुत लंबा हो, लेकिन कोई 2 किलोमीटर भी चला जाए किसी कारणवश, समुद्री सतह से ऊपर कितना है नीचे कितना है, तो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा सब व्यक्तियों को हम सोच करके विचार करके बता रहे हैं कि अपना अपना सब निर्धारण कर लें। हम ये नहीं कह रहे कि आपको नीचे 1 किलोमीटर या ऊपर 1 किलोमीटर तक ही जाना है, इससे कम ज्यादा नहीं जाना है। आप अपना स्वयं निर्धारित करो कि मेरी आवश्यकता कितनी है, मेरा आवश्यकता का काम इतने में हो जाता है, इससे बाहर मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे जाना भी पड़ेगा, या जरूरत कदाचित पड़ भी गई फिर भी, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था कि इसके बाद हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे नियम। ऐसा दिशाओं की मर्यादा को परिगणित, मर्यादा को कृत्वा, कृत्वा यानी करके, अतः इससे आगे, अहम मैं बही यानी बाहर, न यास्यामी नहीं जाऊंगा, यास्यामी यानी जाना, गमन करना, इससे बाहर मैं नहीं जाऊंगा। मध्य प्रदेश की मर्यादा ली तो मध्य प्रदेश के बाहर में जिंदगी पर्यंत नहीं जाऊंगा। ये कितनी देर के लिए नियम होता है, तो ये आजीवन का नियम होता है, जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा बांध ली कि मेरा जितना भी जीवन शेष है अब उतने काल में हम आगे इससे नहीं जाएंगे। तो पहले गए हो तो उसका क्या, मैंने मर्यादा करी भारत के बाहर अब नहीं जाऊंगा, और पहले ही भारत के बाहर हो आए हो तो फिर अब व्रत तो अभी लिया था कि व्रत तो अभी लिया ना, पहले हो गया सो हो गया, उससे क्या लेना देना है। उसका पाप जो लगा, उसमें हिंसा लोभ आदि जो बने वो पहले की बात है, लेकिन अब जो हम ले रहे हैं कि अब इसके बाहर का कार्य नहीं करेंगे, बाहर की सीमाओं से बाहर नहीं जाएंगे, भारत के बाहर की सीमाओं से। तो ऐसा नियम किया, संकल्प, ऐसा नियम संकल्प किया, और संकल्प करके कैसा बनाया, आमरति, आमरति ने मरण पर्यंत, ये नीचे की दूसरी लाइन है ना, दिग्व्रतम, दिग्व्रतम में फिर म है, म से निकालना आ बाहर, तो क्या बनेगा आमृत्य, तो त्य में से ती बनेगा, वो अणुपाप है, तो आमृति, आमृति यानी मरण पर्यंत तक, जीवन में मृत्यु के अवसर आ जाएंगे और कोई कहेगा कि भैया आप तुमको ले जाना है बाहर, आपको हार्ट अटैक आ रहा है
और आपका इलाज भारत में संभव नहीं है, तो आपको तो भारत के बाहर ले जाना पड़ेगा, वहीं आपका इलाज होगा। तो ये व्यक्ति क्या बोलेगा, ठीक है अब जीवन का प्रश्न आ गया है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, इसलिए इतनी तो हम छूट ले सकते हैं, चलेगा, चलो बाद में आके अपन 2-4 माला और 2-4 उपवास और कर लेंगे और अपना काम चल जाएगा। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं, ये ढील ढाल वाला काम नहीं है, या तो पहले से सोच लेना कि मुझे कुछ भी हो जाए इनके बाहर नहीं जाना, और तुम्हें लगता हो कि मुझे जाना पड़ सकता है और आवश्यकता पड़ेगी और जाए बिना काम नहीं चलेगा और मेरी इच्छाएं भी है, इच्छाओं का हम परिमाण कर नहीं पा रहे हैं उसके वहां जाने का, तो वो दिशा ग्रहण कर लेना, लेकिन ऐसा नियम लेना कि जिसमें कभी भंग करने का अवसर ना है, क्योंकि ये जीवन पर्यंत का व्रत है। इसलिए थोड़ा अभ्यास करना 6 महीना 9 महीना साल भर कि क्या क्या जरूरत पड़ती है, जिन लोगों ने व्रत लिया है उनसे चर्चा करना कि किस प्रकार से नियम लेना चाहिए, कितनी दिशाओं का गमन का नियम रखना चाहिए, क्योंकि फिर एक बार व्रत ग्रहण किया तो उसमें कमी तो हो सकती है, कम तो आप कर सकते हो, आप वृद्धि नहीं कर सकते। आप सोचो आज से ले लिया भारत का, फिर कल किसी से बात करिए अरे नहीं यार अमेरिका भी अच्छी जगह है, घूमना चाहिए वहां, लो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा अपन बढ़ा लेते, बढ़ाने का काम नहीं चलेगा, ठीक। इसलिए विचार करके ये इतना अच्छा संकल्प है कि इसका लाभ वगैरह क्या है, क्यों लिया, वो आगे आएगा, लेकिन अभी तो व्रत का मात्र स्वरूप दिखाया कि इतना अच्छा उसने संकल्प लिया विचार करके कि मरण पर्यंत भी वह उन दिशाओं का उल्लंघन नहीं करता, और ऐसा करने से क्या हो जाता है, अणु पाप विनिवृत्ति, ये जो अणु है ना, अणु यानी सूक्ष्म, पाप यानी पाप, जो छोटे छोटे भी पाप हैं उनकी विनिवृत्ति, विनिवृत्ति यानी उसका त्यागना, छूटना इसके द्वारा हो जाता है। क्योंकि क्या है, मैं वहां भी चला जाऊं, वहां घूम आऊं, वहां से कुछ खरीद लाऊं, वहां जाकर के व्यापार चला लूं, अभी जा नहीं पा रहा है, लेकिन बैठे बैठे बहुत सारे विकल्प चला करते व्यक्ति के। यदि दिशाओं की मर्यादा का नियम नहीं है तो आपके मन को सोचने के लिए कोई बाउंड्री है क्या, कोई मर्यादा है क्या, कोई मर्यादा नहीं है। तो आप भले उस दिशा उस देश में जाओगे नहीं, आप ऑस्ट्रेलिया कभी गए नहीं और जाने भी नहीं वाले हो, लेकिन कोई मित्र आपको बताए ऑस्ट्रेलिया इतना बढ़िया था, कंगारू देखे मैंने वहां, ऐसे ही घूमते रहते हैं तो उसमें क्या बड़ी बात है, हमारे यहाँ बहुत सारे जानवर ऐसे घूमते रहते हैं भाई, वहां का राष्ट्रीय पशु कंगारू तो घूमता है, हमारे यहाँ मोर भी घूमता है, उससे क्या है। तो वो चर्चा करने लग जाए तो व्यक्ति के मन में आ जाए यार एक बार तो ऑस्ट्रेलिया अपने को जाना चाहिए, इतनी अच्छी जगह है, इतना अच्छा मिलता है, इतने जानवर देखने को मिलते हैं, अपने भारत में कहाँ जानवर है, वहीं जाके देखे। तो बैठा बैठा ये सोच लेता है, लेकिन जाता है क्या, जाता नहीं है। तो वो जाने संबंधी जो पाप है और जाने के लिए फिर जो धन आदि का संग्रह करना है उसके बारे में मंथन विचार, कैसे गए थे, कौन सी फ्लाइट से गए थे, कितना पैसा लगा, कितना खर्चा होता है, कितने दिन में फिर कमा सकता हूँ, इन सब बातों के बारे में चर्चा, जानकारी और विचार वो सब चालू हो जाते हैं। तो उसमें पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा, पाप लगेगा। और होगा क्या, वो कार्य संपन्न नहीं होगा, और संपन्न करना भी हो तो भी करके करेगा क्या, वहां जाके बहुत लड्डू नहीं मिल जाएंगे जाने से। इसलिए यदि दिशाओं की मर्यादा नहीं है तो व्यक्ति की सोच पर कोई लिमिटेशन नहीं है, तो वो बैठे बैठे बेकार के पाप करा करता है, सोचा करता है। लेकिन दिशाओं की मर्यादा ले ले तो उसके जो छोटे छोटे पाप हैं जो व्यर्थ में लगा करते हैं, उससे क्या हो जाएगा, इसका त्याग हो जाएगा। इसलिए उन्होंने लिखा कि दिग्व्रत के द्वारा सूक्ष्म पापों की विनिवृत्ति हो जाती है, विनिवृत्ति ने त्याग हो जाता है। उन पापों के त्याग के लिए दिशाओं संबंधी व्रत यह जीव ग्रहण करता है, इतना अच्छा ग्रहण करता है कि मरण पर्यंत भी उस व्रत को नहीं छोड़ता है। जैसे अहिंसा आदि 5 अणुव्रत मरण पर्यंत तक के लिए हैं कि मृत्यु भी हो जाएगी तब भी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर स्त्री का सेवन नहीं करूंगा, परिग्रह को नहीं बढ़ाऊंगा जितना लिया है मर्यादा में, वैसे के वैसे ही मृत्यु भी हो जाएगी तब भी मैं इन दिशाओं के व्रत को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है, मरण का कोई काम आ जाए तब तो अपने को चले जाना चाहिए। मृत्यु होने वाली हो, कोई डॉक्टर कहे कि आप दूसरे देश चले जाओ और आपका व्रत हो तो अपन चले जाएंगे तो बच जाएंगे ना, नहीं बच जाओगे पक्के में, हम कह रहे हैं आप चले जाओगे तो, क्योंकि यहाँ इलाज नहीं वहाँ इलाज है।
तो चले जाना चाहिए कि नहीं? सामान्यतया नहीं, व्रत वाले व्यक्ति से पूछ रहे हैं, चले जाना चाहिए कि नहीं? नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? व्रत भंग हो जाए तो हो जाता। उसमें क्या है कि दूसरा अपन उदाहरण देखते, अहिंसा व्रत लिया किसी ने, अहिंसाणुव्रत, प्लस हिंसा को त्याग व्रथा था वर्ण सहारे। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो भाई तुम मर रहे हो, यदि ये दवा नहीं लोगे, ये औषधि नहीं लोगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हो। कहीं जाना नहीं तुमको बाहर, यहीं पे हम तुमको पिला रहे हैं, लेकिन इतनी सी बात है कि इसमें अंडा है, या समझ लो इसमें मछली का तेल है, इस टाइप की कोई अभक्ष्य मांस रूप वस्तु है, ये हम तुमको बता रहे हैं कि है, लेकिन ये तुम नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, नियम से तुम्हारा मरण हो ही जाएगा। अब तो ये तुम्हारे ऊपर है। तो हम आपसे पूछते कि आप लोगे कि नहीं लोगे? क्यों? जीवन तो बच जाएगा अपना। कि अरे आप कैसी बातें करते हो, मध्य मांस मधु इनका सेवन यानी महापाप, इस पाप की गठरी सिर पे लेके मुझे जीना स्वीकार नहीं है। यानी कोई भी साधारण जैन भी होगा तो इस बात को स्वीकार कर लेगा कि ऐसा करना श्रेष्ठ नहीं है। भले प्राण जाते हो तो जाएं, हम किसी को मार करके अपना जीवन बचाएं ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे कि ऐसे ही हमने जो व्रत लिए हैं उन व्रतों की हत्या करके मैं अपने आप की हत्या करूं और फिर इस शरीर का जीवन बचाऊं, ये संभव नहीं है मेरे से। क्योंकि हमने लिए थे तभी सोच लिया था कि कुछ भी हो जाएगा, हम इन व्रतों में दोष नहीं लगाएंगे। तो व्रत इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई जीवन से बढ़ के? बात जीवन की नहीं, बात कषायों की है कि कषाय कितनी प्रबल है। ये शरीर तो वैसे भी छूटना ही है, इस शरीर का छूटना अवश्यम भावी है। हो सकता है व्रत को भंग करके वहां जाकर के जीवन बच जाए, लेकिन क्या सदा के लिए अमर हो गया? नहीं हुआ है। वैसे भी मरना तो पड़ेगा ही। तो भाई बिना व्रत के व्रत भंग करके मरेगा, उससे भला तो ये है कि जो व्रत बुद्धिपूर्वक सोच विचार करके सही रूप में गुरुओं की साक्षी से स्वीकार किया था उसको उस रूप में मनाया जाए। कोई अज्ञान से व्रत ले ले, कषाय से व्रत ले ले और उसमें फिर बात बराबर नहीं रहते, एक अलग विषय। लेकिन अपन ने सोच समझ के बुद्धिपूर्वक लिया, गुरु से लिया, साक्षी से लिया, विचार करके लिया, और फिर उसके बाद उसमें अपन मीन में करके इधर उधर करो तो बोले ये मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण व्रत है, इससे बहुत पाप बचेंगे। अभी आगे बताएंगे कि इसका फायदा कितना है। मतलब महाव्रती जैसा है इसको बताने वाले कि इतना ऊंचा काम हो जाने वाला। अब कोई प्रश्न करता कि ये सब बढ़िया है कि आपने बताया इतना अच्छा व्रत लेना चाहिए, लेकिन हम ले कैसे इसको, इसके लेने की विधि क्या है? क्योंकि हम तो ये रोज नाप नहीं सकते हैं। गाड़ी लेकर के गए कि यहाँ से 60 किलोमीटर आगे हुआ कि 50 किलोमीटर आगे हुआ, हम तो बैठ गए ट्रेन में। अब ट्रेन में बैठ के कौन किलोमीटर नापेगा? तो ये हमसे नपती संभव नहीं। आप तो बताओ कि इसको प्रैक्टिकली कैसे लिया जाना चाहिए कि जिससे इस व्रत का ग्रहण भी हो पाए और उसका निर्वाह भी हो पाए। तो आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार उसको लेना चाहिए। अगला श्लोक है 69 नंबर का। निर्वाह यानी उसका पालन। मैं पढ़ता हूं, आप दोहराना बाद में। मकराकर सरिदटवी गिरिजनपद योजना निमर्यादः प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। साथ में मकराकर सरिदटवी गिरिजनपद योजना निमर्यादः प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। कुछ माइलस्टोन्स हैं या प्रसिद्ध जगत के चिन्ह हैं, उन चिन्हों के नाम बता रहे हैं कि इन चिन्हों के द्वारा अपने व्रत जो दिग्व्रत ले रहे हो उन दिग्व्रतों में इन चीजों की मर्यादा से याद रखना। कैसे? मकराकर, मकराकर यानी समुद्र, मकर यानी मगर, मच्छ इत्यादि, उनका आकर, आकर यानी स्थान, रहने की जगह। तो जो मकराकर है यानी मकर जहां पर आकर निवास करते हैं, ऐसी जगह कौन सी है? समुद्र। तो मकराकर है समुद्र का पर्यायवाची। शब्द के अर्थ इसलिए बता देते कि आपको श्लोक याद करने में
सुविधा रहे और बोलने में भी। मकरा करने सागर, सरिद यानी नदी, अटवी यानी घना जंगल, गिरी यानी पर्वत, जनपद यानी जो देश गांव नगर है, योजन यानी वो जो क्षेत्र का प्रमाण है, कितना प्रमाण, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इस प्रकार इनके माध्यम से मर्यादा करना चाहिए। अर्थात क्या करना चाहिए मर्यादा, कि मैं अंटार्कटिका महाद्वीप, क्या अंटार्कटिका सागर है ना, अंटार्कटिक ओशियन, हाँ ओशियन है सागर, मैं अंटार्कटिक ओशियन से आगे नहीं जाऊंगा, ये तो बहुत लंबा आपने कह दिया या उस समुद्र के पहले पहले तक रहूंगा, उसमें प्रवेश नहीं करूंगा। तो ये एक अपने दिशा बांधे, इसमें किलोमीटर अपने को ज्ञात नहीं है, लेकिन अपने को कभी गए समुद्र तो पता लगता है ना समुद्र कौन सा है, ये प्रशांत सागर है कि अंटार्कटिक है या और कौन से, इंडियन ओशियन है, पैसिफिक है। तो उन ओशियंस के माध्यम से हमने मर्यादा बांधी, इन ओशियन के भीतर भीतर रहूंगा या इस ओशियन की मर्यादा में रहूंगा। कभी अपने को समुद्र यात्रा करनी हो, भाव हो ऐसा किसी का, वही इस ओशियन के भीतर रहूंगा, ओशियन के बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये ओशियन यानी सागर से संबंधित मर्यादा। फिर दूसरा करना नदी से, गंगा नदी बहती है, गंगा नदी जहां जहां बह रही है उस गंगा नदी की सर्कल बाउंड्री में रहूंगा, इस नदी को पार नहीं करूंगा। यमुना बहती, यमुना को पार नहीं करेंगे, खान नदी बह रही है उसके पार हम नहीं जाएंगे जिंदगी भर, ऐसा मत करना, खान नदी तो यहीं पर है हाँ कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन बनेगा नहीं अभी आपसे। तो वो है सरित यानी नदी की मर्यादा, क्या है ये प्रसिद्ध है। अभी अपने को थोड़ा क्या ज्योग्राफी नॉलेज कम है तो ऐसा लगेगा कि इसी को मर्यादा करेगा, लेकिन क्या है जनरली लोगों को पता रहता है कि कहाँ से क्या निकल रही है, नदी कहाँ से निकल के कहाँ तक जा रही है, तो इस एरिया तक की अपनी बाउंड्री है। इस एरिया के बाद में दूसरे नगर प्रदेश चालू हो जाते हैं, वहां पे ना अपने व्यापार का काम है ना कुछ दूसरे काम बनते हैं, इसलिए वहां जाके क्या करेंगे, नहीं जाना, हमने वहां जाना छोड़ दिया, वहां जाने का त्याग किया। तो वो नदी के माध्यम से याद रहेगा, किलोमीटर से कदाचित ना भी याद रहे। तो जो प्रसिद्ध नदियां हैं उन नदियों के माध्यम से मर्यादा करें, सागर के माध्यम से मर्यादा करें। उसके अलावा अटवी ने जंगल, नेशनल फॉरेस्ट या उपवन वगैरह हैं उनके माध्यम से मर्यादा कर ले कि इन जंगलों के बाहर नहीं जाएंगे, या तो जंगलों के भीतर ही नहीं जाएंगे या जंगलों के भीतर गए तो जंगलों के बाहर नहीं जाएंगे। भाई एक जंगल आता है, एक अटवी आती है, अटवी चालू होती है, अटवी चलती है, उसके बाद में पीछे कुछ और नगर ग्राम इत्यादि होता है। तो किसी को अटवी में काम हो सकता है, अटवी से कुछ फल अथवा लकड़ी अथवा घूमना अथवा कोई व्यापार करना, वो कुछ काम उसकी वर्तमान आवश्यकता के अनुसार हो सकता है। तो नियम क्या हो सकता है, इस जंगल के भीतर भीतर तो जाएंगे लेकिन इस जंगल से बाहर नहीं निकल जाएंगे, या जाने के काम नहीं है तो अपने गांव की, नगर की, देश की मर्यादा में तो रहेंगे लेकिन इस वन जंगल में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसा नियम लिया। तो वो अटवी का नियम हुआ, क्योंकि ये चीजें प्रसिद्ध याद रहती है। फिर है गिरी यानी पर्वत, पर्वत में कहां तक जाएंगे, कौन सा पर्वत चढ़ जाएंगे, शिखर जी का पर्वत जितना ऊंचा है उससे ऊंचा हम नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, हिमालय चढ़ना है क्या, नहीं हिमालय जब चढ़ना नहीं है तो हिमालय जितना ऊंचा जाने की जरूरत नहीं है। कितना ऊंचा जाएंगे हम, इतने शिखर तक। अब क्या, लेकिन थोड़ा सा अपने को यहाँ पे किलोमीटर में आना पड़ेगा, क्योंकि एयरप्लेन में बैठ गया व्यक्ति तो वहां पर फिर हिमालय से ऊंचा हो सकता है। हिमालय कितना ऊंचा है, 2 या 3 हजार फीट। हाँ तो ये तो पर उससे छोटा हो गया, ये प्लेन तो उससे ऊंचे उड़ जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा भी हो सकती है। कि कितना लेंगे कि 10,000 फीट, 20,000 फीट, देख लेना हो। जरूरी नहीं कि अपन प्लेन में बैठने का नियम रखो, आप त्याग भी कर सकते हो, एक उदाहरण बता रहे सबके हिसाब से। तो वो ऊपर कितना जाएगा, तो गिरी जो प्रसिद्ध पर्वत आदि हैं उनके प्रमाण को नाप लिया कि इस पर्वत से ऊपर जाने का हमारा काम नहीं है और ना हमारी आवश्यकता है, ना कोई व्यापार धंधा है, और हो भी तो हमको उसका त्याग है। इतना ऊंचा कब तक चढ़ते रहेंगे, सिर का बोझ बढ़ाएंगे, इसलिए ऐसा काम हमें नहीं करना, दिशा की मर्यादा करी। तो पर्वत से कर ली। जनपद यानी नगर, मैं कौन कौन से देश जाऊंगा, भारत देश जाऊंगा, पाकिस्तान जाऊंगा, अफगानिस्तान जाऊंगा, भूटान जाऊंगा, नेपाल जाऊंगा, चीन जाऊंगा, एशिया में जाऊंगा, एशिया से बाहर नहीं जाऊंगा।
और एशिया से बाहर नहीं जाना हो तो मात्र भारत की मर्यादाओं में रहूंगा, भारत के बाहर विदेशों में नहीं जाऊंगा, भारत के बाहर व्यापार नहीं करूंगा। इस प्रकार का जनपद संबंधी यानी क्षेत्र संबंधी, देश प्रदेश प्रांत संबंधी नियम धारण करना। तो प्रांत से याद रहेगा, किलोमीटर से कदाचित याद ना रहे। किलोमीटर पता है भारत के कितने हैं? नहीं पता है। पूर्व में कितना है, पश्चिम में कितना है, दक्षिण में कितना है, नहीं हमें नहीं पता है। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं उसकी, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो। भारत, भारत जितना ही बड़ा हो, भारत ज्यादा बड़ा हो गया तो नहीं होएगा, भारत भारत ही रहेगा। भारत की कर ले तो जंगल के जरूरत, भारत का कर लिया, फिर भारत के भी बाहर जो चीजें हैं जंगल वगैरह उनको छोड़ दो। मतलब कोई जनपद से ना ले पाए, किसी ने जनपद से ले लिया, हाँ, तो फिर दूसरी तो जनपद के भीतर भीतर की जितनी चीज है उनका हमारे ग्रहण है। तो ये तो दिशाओं का हुआ, फिर भी अधो और ऊर्ध्व का लेना रहेगा। तो सागर ना, सागर गहरा होता है, तो सागर की मर्यादा ली तो उसमें गहराई आ जाएगी, और गिरी की ली तो उसमें ऊंचाई आ जाएगी। जंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जंगल छोड़ दो फिर। लेकिन ऐसा ले सकता है कोई व्यक्ति, समझो कोई देश ऐसे है, अल्लाह अपने भारत देश का ही मुझे पता नहीं कि भारत देश की मर्यादा, वो पास में लगा हुआ कोई नेशनल फॉरेस्ट है तो वहां जाना है, तो ये भारत की जनपद की मर्यादा ली और वो 8वीं की भी ली कि भारत में भी जाएंगे और ये जो 8वीं साथ में लगी हुई है इसमें जा सकते हैं। जैसे ऐसा होता है ना, आंध्रा से, आंध्रा नहीं कहाँ है, कर्नाटक है, कर्नाटक से गए केरला तो बीच में पड़ता है नेशनल फॉरेस्ट। तो कोई मर्यादा ऐसे ले सकता है, मैं कर्नाटक में रहूंगा, कर्नाटक के बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन कर्नाटक से लगा हुआ जो दोनों के बीच की बाउंड्री का है ऐसा वो नेशनल फॉरेस्ट, उसमें भी मैं जाऊंगा, मेरी जॉब भी वहां पर जाना ही पड़ेगा, तो वहां भी जाऊंगा। और वो जो मर्यादा है उस मर्यादा में उधर का भी आ जाएगा, यद्यपि आंध्रा का भी कुछ हिस्सा केरला का आ सकता है, लेकिन वो नेशनल फॉरेस्ट की हमने मर्यादा रखी है। इसको छूट मत बोलना, छूट नहीं, हमारी व्रत ही ऐसा है कि उस व्रत में हमने ये क्षेत्र ग्रहण किया है, तो इसमें 8वीं भी आ गई और जनपद भी आ गया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो वो बन सकता है ऐसा। वो अलग अलग टाइप के, जैसे जैसे जनपद है ना, जनपद किस टाइप के बने हुए हैं उसको लेकर के बता रहे हैं। तो अकेले अभी वर्तमान में राज्य है ऐसे ही नहीं, हमेशा रहते हैं, तो उनको देखते हुए ही सारा वर्णन कर रहे हैं। ठीक। और अंत में कहा इतना सब हो जाने के बाद फिर कोई किलोमीटर वगैरह, योजन वगैरह में मर्यादा करना चाहे तो उनकी मर्यादा कर सकता है कि मैं इस दिशा में कितना, ऊपर कितना, नीचे कितना। जैसे अभी गिरी का अपने लिए नहीं बन पा रहा है कि गिरी पर्वत की मर्यादा हम करें, कौन से पर्वत से ऊपर नहीं जाएंगे, तो आप किलोमीटर्स में कर सकते हैं। योजन यानी किलोमीटर्स, 10-12 किलोमीटर का एक योजन होता है। तो ऊंचा कितना जाएंगे, नीचा कितना जाएंगे, सागर नहीं समझ में आए तो इतना नाप लिया कि अपन नीचे कितना उतरने की हमें आवश्यकता है, या व्यापार उस प्रकार का है, अथवा मौज के भोग के निमित्त से कितना नीचे हम जाने के लिए तैयार हैं। नीचे मत चले जाना चरित्र में भोगों के कारण से, भले दिशाओं में नीचे चला जाए व्यक्ति, लेकिन अपने चरित्र आदि से नीचे नहीं चला जाए, तो फिर नीचे जाने की मर्यादा कर लेता है। दिशाओं में इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार ये व्रत को ग्रहण करने का तरीका हुआ, ताकि इजीली अपन उसको पाल सके। किस प्रकार से? सागर की मर्यादा, नदी की मर्यादा, 8वीं की मर्यादा, जनपद की मर्यादा, पर्वत की मर्यादा, योजन आदि के माध्यम से जो प्रसिद्ध है, इन प्रसिद्ध स्थानों से, क्षेत्रों से मर्यादा को करके प्रतिसंहार करना, यानी उसको संकोचित करना, उसमें संकोच करके उतना नियम ग्रहण किया, उसका नाम है दिग व्रत। अब यहाँ पर 2 बातें रह जाती है कि ये करना क्यों। यद्यपि बता दिया सूक्ष्म पापों की विनिवृत्ति के लिए, तथापि उससे विनिवृत्ति यानी त्याग हो कैसे जाएगा, एक वो बात, और इसको करने का फल क्या लगेगा, इससे लाभ क्या होगा। तो ये बातों के लिए आगे का श्लोक है, उसको अपन कल करेंगे। अभी यहाँ तक का प्रकरण हो गया। आपको यदि कोई शंका हो कि कैसे इसको और धारण करा जाता है तो आप विचारना, कल आप पूछना, देखिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा दीत हो ढोक।